नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं विनीत प्रकाश। आइए नजर डालते हैं अब तक की महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना के लिए अगले 4 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की स्वीकृति से मत्स्य पालन के क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 12,343 करोड़ रुपए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कल लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। श्वेत पत्र में पूर्ववर्ती यूपीए शासनकाल के आर्थिक कुप्रबंधन को उजागर किया गया है। संसद ने अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मुद्रास्फीति दर घटकर 5.5% हो गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पटना पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने कहा वे 2005 से बिहार के विकास के लिए प्रयासरत हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। श्री चौधरी ने पटना में कहा कि जिसने भी गलत किया है उनकी फाइल खोली जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पटना के जगनपुरा पहुंचा। इस मौके पर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छपरा में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। छपरा के गुदरी बाजार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को केंद्र प्रायोजित विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भाजपा की ओर से चलाए जा रहे गांव चलो अभियान के तहत बांका नगर थाना क्षेत्र के जमुआ पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को दी गई मोदी सरकार की गारंटी वाली योजनाओं की जानकारी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने देश भर में 41 स्वास्थ्य केंद्रों में नशा मुक्ति उपचार केंद्र का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। दरभंगा के कमतौल में एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे पिता समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कटिहार में शिक्षा विभाग की ओर से बायोमेट्रिक जांच के दौरान फर्जी पाया गया नवनियुक्त शिक्षक। फर्जी शिक्षक ओमकार नाथ बिंदवार को किया गया गिरफ्तार। डाक विभाग की ओर से नवादा जिले के खानवा गांव में कैंप लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविर के दौरान सुकन्या समृद्धि योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लिए खोले गए खाते। ये थी अब तक की सुर्खियां। नमस्कार।
के बेटे को अपनी मुट्ठी में करने के चक्कर में अपना बेटा दूर हो गया हमसे। हिम्मत और हौसले के सामने दुख अधिक दिन तक नहीं टिक पाता भाभी। उसे भी एक दिन घुटने टेकना ही पड़ता है। 2-4 दिन में बिंदिया और संदीप का शादी होने जा रहा है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे सुदस्वर भैया का खेल खत्म हो रहा है। ये कंगन, ये सोने का चैन, सोने का चैन। वो तारा जी है ना, उनको कहो ना एक चेन दे दे। अब देखो हमारे घर में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, कुछ खाने को भी नहीं है। अगर हम जिंदा रहे तो उनकी एक एक पाई चुका देंगे। अरे पर कहे तो किस मुंह से कहे उनको? अरे किस मुंह से कहा? ये जो मुंह दिए भगवान ने उससे कहो ना। अरे हमारे मतलब कहेंगे तो इसी मुंह से, पर तुम ये तो बताओ कि कैसे कैसे कहें? अरे वो तुमको याद नहीं? कैसे मतलब? हमने कहीं बंद रखा है मुंह तुम्हारा? खुला है ना, बोलो इसी मुंह से। अरे इसी मुंह से बोलेंगे, पर तुमको ये नहीं याद क्या कही थी तारा जी? क्या कही थी? अरे वो तारा जी कहे थे